51 शक्तिपीठों में से एक मां तारापीठ पश्चिम बंगाल के कोलकाता से 264 किलोमीटर की दूरी पर और रामपुर हाट के करीब बीरभूम जिले में बहने वाली द्वारका नदी के किनारे में स्थित है। यह मां सती का तीसरा नेत्र गिरा था और इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। तारा का अर्थ होता है आँख। यह शक्तिपीठ जिस स्थान पर स्थित है उसका नाम पहले चंडीपुर था, जिसके बाद में बदलकर तारापीठ कर दिया गया। तारापीठ यहाँ का सबसे प्रमुख धार्मिक तीर्थ है। यह मुख्य मंदिर के सामने ही महाशमशान है। इस महाशमशान घाट में जलने वाली चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि द्वारका नदी दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है, जबकि भारत की अन्य नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। और यहाँ एक सिद्ध पीठ भी है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। उन्होंने इस स्थान पर एक मंदिर भी बनवाया था जो अब धरती में समा गया है। तारापीठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर अटला गांव है, जहां पर सिद्ध पुरुष वामाखेपा का जन्म हुआ था, जिनका मूल नाम वामचरण चट्टोपाध्याय है। यह ऐसे संत थे जिन्हें लोग आदर पूर्वक पागल यानी खेपा कहते थे। उनका पागलपन अपनी माँ तारा के लिए था। वो अपनी माँ काली यानी माँ तारा के लिए जीते थे और उसी के लिए पूरा जीवन समर्पित था। कहते हैं कि गरीबी और विपत्ति से जूझते हुए उन्होंने माँ की आराधना की और अल्पायु में सिद्धि प्राप्त की। काली पूजा की रात में वामाखेपा को साधना के दौरान महाशमशान में माँ तारा देवी के दर्शन हुए थे। वहीं पर वामाखेपा को सिद्धि प्राप्त हुई और वे सिद्धि पुरुष कहलाए। कहा जाता है कि माँ तारा बाघ की खाल पहने हुए एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी, एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में अस्त्र लिए हुए प्रकट हुई। उन्होंने पैरों में पायल पहन रखी थी और उनके केश खुले हुए थे। वामाखेपा के अनुसार माता ने जीभ बाहर निकाल रखा था और वातावरण रोशनी और सुगंध से भर गया था। मंदिर में मां काली की मूर्ति की पूजा मां तारा के रूप में की जाती है। मात्र 18 वर्ष की उम्र में सिद्धि प्राप्त करने वाले ये संत 72 वर्ष की आयु में तारापीठ के महाशमशान में 1922 में अपनी प्राण त्याग दिए। अघोरियों के लिए ये स्थान बेहद पवित्र माना जाता है। यहाँ पर वामाखेपा सहित कई संतों की समाधियां हैं। इसके साथ ही यहाँ का मुंड मालिनी भी देखने योग्य है। कहा जाता है कि काली माँ अपने गले की मुंड माला यहीं रखकर द्वारका नदी में स्नान करने जाया करती है, जो शमशान स्थल में ही है। 5 वर्ष की आयु में ही वामाचरण ने माँ तारा की बहुत सुंदर मूर्ति बनाकर उसमें 4 हाथ, गले में मुंड माला और अपने बाल उखाड़कर तारा माँ के बाल में लगाए थे। पास में एक जामुन का पेड़ था। वे जामुन से ही माँ तारा का प्रसाद लगाते थे। जब वह 11 वर्ष के थे और उनका भाई केवल 5 वर्ष का, तब उनके पिता सर्वानंद जी बहुत बीमार हो गए और माँ तारा का नाम लेते हुए स्वर्ग सिधार गए। वामचरण ने पिता की देह को तारापीठ के शमशान में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। एक दिन घर की हालत खराब सुनकर वामाचरण के मामा आकर दोनों भाइयों को अपने घर नवग्राम ले गए और दोनों भाइयां वहां काम करने लगे। एक दिन रामचरण की हंसिया से घास काटते हुए वामाचरण की उंगली कट गई और गाय खेत में जाकर फसल खाने लगी। खेत के मालिक ने मामा को शिकायत कर दी। मामा ने वामाखेपा को छड़ी लेकर बहुत मारा। तत्पश्चात वामाचरण भागकर अपनी माँ के पास अटला गांव आ गए। उधर रामचरण को एक साधु गाना सिखाने के लिए अपने साथ ले गए। वामाचरण ने घर आकर निश्चय किया कि वे अब शमशान में ही रहेंगे। उस दिन पूर्वमासी थी। वहां पर कई आदमी बैठे थे। एक बार वामाचरण ने एक बैरागी से गांजा पीकर उसकी आग असावधानी से फेंक दी, जिससे भयंकर आग लग गई और कई घर जल गए। सभी लोग वामाचरण को पकड़ने लगे। वामाखेपा उस आग में कूद गए और जब वे आग से बाहर निकले तो उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। माँ तारा ने अपने पुत्र की अग्नि से रक्षा की थी। यह देखकर सभी आवक रह गए। काली पूजा की रात में वामाखेपा का अभिषेक हुआ। सिद्ध बीज मंत्र पाकर वामाचरण का सब उलट पुलट हो गया और सेमल वृक्ष के नीचे जप तप करने लगे। शिव चौदस के दिन वामाखेपा ने सिद्ध बीज मंत्र जापना शुरू किया। सुबह से शाम तक ध्यान मग्न होकर तारा माँ के ध्यान में लगे रहे। रात को 2 बजे उनका शरीर कांपने लगा। सारा शमशान अचानक फूलों की महक से महक उठा और प्रकाश दिखा। उसी जोत में वामाचरण को माँ तारा ने दर्शन दिए थे। वामाखेपा की माता का स्वर्गवास हो गया। उस समय द्वारका नदी में बाढ़ आई हुई थी, किंतु वामाखेपा तारा माँ कहते हुए नदी में कूद गए और नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचकर अपनी माता के मृत शरीर को अपनी पीठ पर रखकर फिर पानी में कूद पड़े और महाशमशान में लाकर अपनी माता का अंतिम संस्कार किया। माँ के श्राद्ध के दिन खाली जमीन साफ कराकर सब गांव वालों को निमंत्रण भेज दिया। अपने आप अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवान वामाखेपा के घर में आने लगे।
सारे गांव के अतिथिगण राजाओं के खाने योग्य जैसे 36 प्रकार के पकवान के खाने लगे। तभी आकाश में घने बादल छा गए। वामा खेपा ने माँ तारा को याद करके लकड़ी लेकर उसके चारों तरफ एक घेरा बना दिया। मूसलाधार वर्षा हुई, परंतु घेरे के अंदर एक बूंद पानी नहीं गिरा। वे अपने भक्तों से अनुरोध पर कई असाध्य रोग को ठीक कर दिया करते थे। धीरे धीरे वामा खेपा की उम्र बढ़ती गई और वे 72 साल के हो गए। कृष्णाष्टमी का दिन था। वामा खेपा तारा माँ का प्रसाद खा रहे थे। अचानक कुत्ते बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर एक कंकाल की तरह के चेहरे वाले एक सन्यासी आए और फीकी सी हंसी हंसते हुए बोले, अब क्या बाबा, चलो तुमको अपने साथ ही ले चलूंगा। उस दिन भक्त लोग उनके घर बैठे रहे। बाबा की सांस जोर जोर से चल रही थी। अचानक उनकी नाक का अग्रभाग लाल हो उठा। सभी लोग माँ तारा पुकारने लगे। माँ तारा सुनाई पड़ने के साथ ही वामा खेपा का शरीर स्थिर हो गया और एक महायोगी योग माया में लीन हो गए। चारों ओर वामा खेपा के स्वर्ग सधारने की खबर फैल गई। दूर दूर से लोग इस सिद्ध पुरुष के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। महाशमशान के पास ही एक नीम के पेड़ के नीचे उनको समाधि दी गई और माँ तारा का सबसे योग्य पुत्र माँ तारा में ही समा गया।